अभी तक हम लोग हेलो एल्केन्स का नेमिंग पढ़ चुके हैं, अल्कोहल्स का पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ चुके हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आते हैं तो उसका नेमिंग कैसे करना है वो हम लोग आज सीखेंगे। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का कोई भी नेमिंग करना है तो कोई भी नया नियम नहीं लगाना है। हम लोगों ने अब तक जितना नियम पढ़ा है नियम वही है, पेरेंट चेन रूल, नंबरिंग, नेमिंग। पर साइक्लिक वाले के लिए हम लोगों को एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है, साइक्लो, बस इतना ही चेंज होगा। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसके रिस्पेक्ट में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जब भी नेमिंग करेंगे तो साइक्लो प्रीफिक्स लगता है, उसके अलावा और कोई नया नियम नहीं। सिंगल बॉन्ड है ANE लगाना है, डबल बॉन्ड है ENE लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है YNE लगाना है, साइड चेन है YL लगाना है, अल्काइल पार्ट। तो उसी तरह का सारा काम करना है जिस तरह का हम लोग अभी तक करते आए हैं। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जब भी नेमिंग करना है ध्यान रखना है प्रीफिक्स साइक्लो लगाना है, जिससे ये पता चल जाएगा कि हम जो कंपाउंड का नाम कर रहे हैं वो साइक्लिक है। और साइक्लो प्रीफिक्स लगाना है बिफोर रूट वर्ड। जैसे साइक्लोब्यूट, साइक्लोप्रोप, साइक्लोपेंट, इस तरह होना चाहिए। कहीं पर भी साइक्लो नहीं लगा देना है। साइक्लो भी लगाना है तो रूट वर्ड के आगे लगाना है। साइक्लोपेंटाइल तो पेंट के आगे साइक्लो लगना चाहिए। ऐसा नहीं देखेंगे कि अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है तो साइक्लो हम कहीं पे भी अल्फाबेटिक ऑर्डर देख के लगा देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। साइक्लो जो है वो बताता है कि चेन साइक्लिक है और रूट वर्ड बताता है कितना कार्बन है। तो कितने कार्बन का साइक्लिक चेन है ये बताने के लिए हमको साइक्लो लगाना होता है, और वो भी बिफोर रूट वर्ड। जैसे हमारा ये चेन है, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम दे देंगे ब्यूटेन। इसी 4 कार्बन का हम बना दिए साइक्लिक, इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम है हमारा 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड ANE, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसी का हम साइक्लिक बना देते हैं। तो ये मेरा मिथाइल तो ठीक है, 1 यहीं पर आ जाएगा क्योंकि तीनों एक जैसा हो गया। तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस साइक्लो को मिथाइल के आगे नहीं कर देंगे, ध्यान रखना है। प्रीफिक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे आगे रख देंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में साइक्लो वर्ड को नहीं डालना है। साइक्लोप्रोप का मतलब हुआ कि 3 कार्बन का साइक्लिक चेन, तो इसको यहीं पे लिखना होगा, साइक्लो बिफोर रूट वर्ड। अब मान लेते हैं ये हमारा कोई है, एक कार्बन CH2OH है। अब इसमें एक कार्बन का चेन लग गया ऐसा। अब ये मेरा जो है क्या हो गया, साइड चेन हो गया। हम इस 2 कार्बन के चेन को पेरेंट चेन नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? ये कार्बन अल्फा एलिफैटिक है, ये कार्बन हमारा साइक्लिक है। दोनों एक नहीं है कि हम इसको 2 कार्बन का मेन चेन ले लें। तो मेरा यहां से लेकर यहां तक एक अलग सा ग्रुप बन गया और ये मेरा अलग बना, और इसको हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप कंटेन किए हुए है। तो पेरेंट चेन तो यही बनेगा, ये मेरा बन गया पेरेंट चेन। अब ये बन गया साइड चेन। तो जब कभी भी
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइड चेन बनेगा तो भी कोई नया चेंज नहीं। जैसे ये ब्यूटेन कहीं पर साइड चेन में जुड़ता है तो हम बोल देते हैं ब्यूटाइल, प्रोपेन जुड़ता है प्रोपाइल, मीथेन जुड़ता है मिथाइल। तो उसी तरह जब कोई साइक्लिक कंपाउंड जुड़ेगा तो वैसे ही लिखना है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल। नया नियम कुछ भी नहीं, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। बस ध्यान रखना है साइक्लिक को दिखाने के लिए साइक्लो लगाना है। अगर साइक्लो नहीं लगाएंगे तो साइक्लिक नहीं दिखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के नंबर को तो हम लोग नाम में नहीं दिखाते हैं कि 5 हाइड्रोजन है कि 4 है, ये हम नहीं दिखाते हैं, हम चेन को दिखाते हैं। सिंगल बॉन्ड को दिखाने के लिए ANE लगता है, कार्बन के 3 नंबर को दिखाने के लिए रूट वर्ड लगता है, लेकिन ये चैन साइक्लिक है, रिंग है, इसको दिखाना तो पड़ेगा और इसके लिए लगता है साइक्लो। इतना ही चेंज लाना है। इसका नाम अगर हमको लिखना है तो हो जाएगा 1 साइक्लो प्रोपाइल और मिथेनॉल, मीथ ANOL। तो इस तरह अगर कोई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइड चेन में जुड़ेगा तो उसके साथ भी YL ही लगाना है। जैसे मीथेन के साथ मिथाइल, प्रोपेन के साथ प्रोपाइल, इथेन के साथ इथाइल, पैटर्न वही है, कोई चेंज नहीं। साइक्लो वर्ड बस लगेगा और वो ये बताने के लिए कि चेन मेरा साइक्लिक है। साइक्लिक अल्काइल, जैसे हम लोगों ने देखा कि CH4 है, इसको हमने कहा मीथेन, और जैसे ही ये CH3 बनकर साइड चेन में जुड़ गया, इसको हम लोगों ने कहा मिथाइल। C3H8, इसको हमने कहा प्रोपेन। तो जब ये मेन चेन बनता है प्रोपेन लिखा जाता है, जब ये साइड चेन बन जाता है तो हम इसे बोलते हैं प्रोपाइल। उसी तरह अगर हमारा जो है ये कंपाउंड CH2 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 ये मेरा कंप्लीट हाइड्रोकार्बन है, इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन। लेकिन जब ये किसी पेरेंट चेन में साइड से जुड़ेगा तो हो जाएगा कुछ इस तरह। तो कोई पेरेंट चेन है उसमें जाकर ये जुड़ गया है, तब इसको साइक्लोप्रोपेन तो नहीं कह सकते, इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। तो जब कोई भी साइड चेन होता है तो उसके लिए YL, अल्काइल पार्ट के लिए YL लगाते हैं। बस वही रूल फॉलो करना है इसमें भी। जैसे ये हमारा हो गया साइक्लोब्यूटेन, अब यही किसी पेरेंट चेन में जाकर साइड से जुड़ जाए तो हम इसको बोलेंगे, इसका नाम पेरेंट चेन का जो नाम होगा वो होगा, इसका नाम कहा जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। ये बताने के लिए कि ये साइड से जुड़ा हुआ है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का ये कुछ एग्जांपल्स है, जिसमें हम लोगों का पहला ये दिया हुआ है पार्ट, ये पार्ट साइक्लिक पार्ट है 4 कार्बन का, ये पार्ट CH2, उसमें OH। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो मेरा एक चेन बना वो ये बना, तो यानी ये मेरा बनेगा पेरेंट चेन और ये बनेगा साइड चेन। तो साइड चेन के रूप में ये 1 हो गया नंबरिंग। तो रूल हमारा पेरेंट चेन फाइंड करना, नंबरिंग करना, देन नाम लिखना, इतना ही है। तो नाम लिखना शुरू करते हैं। तो 1 पे मेरा ये है साइक्लोब्यूटाइल। अब ये पेरेंट चेन में जब ये जुड़ गया तब हम इसके लिए ब्यूटाइल लगाएंगे, ब्यूटेन नहीं लगाएंगे। तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटाइल
अब इसका नाम लिखना है। तो इसमें मेरा पेरेंट चेन में एक ही कार्बन मीथ, सिंगल बॉन्ड ANE और OH के लिए OL, तो हो गया 1 साइक्लोब्यूटाइल मिथेनॉल। इसमें हम लोग अगर देखें तो कोई साइड चेन नहीं है। अब हमारा क्या रहता था, अगर कार्बन का चेन ऐसे रहता तो इंड दिख रहा है, लेकिन जब वो साइक्लिक हो जाता है उसका कोई इंड नहीं होता। तो मेरे लिए नंबरिंग वैसे करना है जहां से मेरा जो ग्रुप है वो नजदीक हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ा पार्ट है डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग हम करेंगे ऐसे कुछ 1। अब 1 के बाद 2 इधर ही जाएगा, इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग करना है, उसके बाद कोई और नंबरिंग में आएगा कार्बन। तो 1 के बाद यही 2 हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो अभी इसमें कोई साइड चेन नहीं, तो पेरेंट चेन साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब 1 पे इन, 1 ENE, इसको लिख सकते हैं सीधा सीधा साइक्लोब्यूटीन। 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास OH है, डबल बॉन्ड है, सीनियरिटी ऑर्डर कहता है फंक्शनल ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग मेरा यहीं से शुरू होगा 1। अब रहा सवाल 2 किधर ले जाना है, इधर ले जाना है कि इधर, तो इधर ले जाएंगे तो इसको कम पोजीशन मिल जाएगा, तो हम लोग 2 इधर लाएंगे, तो 1 के बाद 2 ये बनेगा, 3 ये बनेगा, 4 ये बनेगा। कोई भी इसमें साइड चेन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लिखेंगे साइक्लो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पर इन, 2 इन और 1 पर ओल, तो इस पूरे का नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूट। अब ई के बाद ओ आ रहा है तो हट जाएगा ई, तो 2 इन ऑल। इवन डैश भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, जहां जो डैश देना है नंबर अल्फाबेट के बीच डैश होना चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिपल, ये अल्काइल ग्रुप CH3। अब इसको जो है साइड चेन बनाना है, नंबरिंग करना है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ करेंगे तो 1 2 ऐसे जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 ऐसे आएगा, तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से ये नजदीक पड़ जाए। 1 2 3 4 ऐसे हो गया। अब अगर इधर से करके देखेंगे तो आएगा 1 2 3 4, तो ये 3 पर इधर ऐसे आ रहा है, तो यही पैटर्न मेरा सही होगा 1 2 3 4, ये वाला नहीं होगा। अब इस हिसाब से नंबरिंग जब करेंगे तब नेम लिख सकते हैं 3 पर मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ये हो गया साइक्लोब्यूट, रूट वर्ड के आगे ही लगना चाहिए साइक्लो, ये हमेशा ध्यान रखना है। 4 कार्बन ब्यूट, रिंग है साइक्लो, 2 पर 1 पे इन, 1 और 2 के बीच में है तो 1 के हिसाब से लेंगे, कम वाला पोजीशन लेते हैं तो सिर्फ ब्यूटीन। इस केस में OH पहले देखें, इस केस में डबल बॉन्ड पहले देखें, तो केस के हिसाब से हमको देखना है। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये मेरा 6 कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5 6, ये सब लाइन स्ट्रक्चर है। तो 6 कार्बन के लिए जो है हमारा आता है हेक्स, और ये हो गया तुम्हारा साइक्लो, तो साइक्लो हेक्स तो लगेगा, साइक्लो लगा, साइक्लिक की वजह से 6 कार्बन के लिए हेक्स लगा। अब हमको बताना है डबल बॉन्ड का पोजीशन, उसके लिए करना पड़ेगा नंबरिंग, तो नंबरिंग करेंगे तो कुछ यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 दिए हैं तो 2 उसका बगल वाला कार्बन जाएगा,
तो 1 पर आया और 4 पर आया। 1 2 के बीच में 1 गिनाएगा, 4 5 के बीच में 4 गिनाएगा। तो डैश 1,4 डाइईन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन। इसका आप नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइईन। इसी को बोलते हैं बेंजीन। दोनों नाम आयुपेक नेम है। साइक्लोहेक्स 135 ट्राइईन भी आयुपेक नेम है और बेंजीन भी आयुपेक नेम है। बेंजीन कॉमन नेम भी है। अगर बेंजीन इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो बेंजीन ही बोलना है, दूसरा नहीं है। इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो आएगा साइक्लोहेक्स 135 ट्राइईन 1 ऑल। यहां से शुरू होगा नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और इसका नाम है फिनॉल। इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हम इसका नाम लिख सकते हैं 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 135 ट्राइईन ऑल। यानी कि ये वाला है लेकिन 3 पर मिथाइल भी है। साथ ही साथ हम इसका नाम दे सकते हैं 3 मिथाइल फिनॉल। बेंजीन वाले केस में हमारा अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए हम लोग डॉट 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 ऐसे भी देते हैं और सीधा सीधा एक रिंग भी बना देते हैं रनिंग हैंड में। रनिंग हैंड में ये भी अलाउड है। इसका मतलब जो होता है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही होता है। इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड ही है, इन दोनों के जैसा ही है। तो ये कुछ नया चीज नहीं है। बेंजीन रिंग को बनाने के लिए जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह पर ये रिंग दे दिया जाता है। रनिंग हैंड में पूरा रिंग हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी में अगर बात किया जाए तो ऐसे डॉटेड होना चाहिए। बोथ हैव सेम मीनिंग। इसी का मतलब है ऐसा भी, ये और इसी का मतलब ऐसा भी है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, बस डबल बॉन्ड कहीं से शुरू करो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करते हुए ये चारों स्ट्रक्चर एक ही बात कह रहा है। 8th वाले में हमारा जो ये रिंग दिया हुआ है इसका मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड के हिसाब से अगर हम लोग इसको बना रहे हैं और इसको बना रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा नंबरिंग और नेमिंग अलग अलग होगा। कारण ये कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब इंटरचेंज हो रहा है तो इस हिसाब से अगर नंबरिंग करें तो 1 के बाद 2 3 4 फिर 5 आ रहा है। लेकिन इस हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 आएगा। तो इसका नाम हम 3 मिथाइल और इसका नाम 5 मिथाइल रख दें तो गलत हो जाएगा। दोनों का नाम 3 मिथाइल फिनॉल ही होगा। कारण ये कि दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहे हैं और एक कंपाउंड का नाम एक ही हो सकता है। तो इसके लिए कहा गया कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए जिधर से नजदीक पड़े, ऑल द 6 कार्बन ऑफ दिस रिंग आर आइडेंटिकल। जो 6 है आइडेंटिकल है। तो हम किसी भी तरफ से नाम शुरू करें, मेरा आना यही है, साइक्लोहेक्स 135 ट्राइईन ही आना है और 135 ही आएगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो जब वो चेंज करेगा, रोटेट करके एक दूसरे में इंटरचेंज करेगा तो 3 से 5, 5 से 3 नहीं हो जाएगा, वो वही रहेगा।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन और उसके पोजीशन पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन। तो हम लोग जानते हैं कि बेंजीन जो है एक 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी बनाया जा सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ व्यू पॉइंट पे अंतर होता है। व्यू पॉइंट पे अंतर होने का मतलब एक तरफ से दिखेंगे तो ये देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा, दूसरी तरफ से ये स्ट्रक्चर दिखेगा। इसलिए डबल बॉन्ड के पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग को प्रायोरिटी नहीं दिया गया। सो ये हम लोगों का बेंजीन का स्ट्रक्चर है। पहला वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, एक बच्चा इधर से देख रहा है और दूसरा बच्चा जस्ट उसके पीछे से देखेगा तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो एक बोलेगा कि 3 पोजीशन है, एक बोलेगा 5 पोजीशन है। ऐसा हो सकता है, एक मॉलिक्यूल का एक ही नाम देना है। इधर से देखने पर ऑर्डर मेरा ये आ रहा है, वही बच्चा ऐसे देख रहा है, दूसरा पीछे से देख रहा है, तो ऑर्डर बदल गया। तो इसी केस के लिए कहा गया कि आप दोनों को डिस्टिंग्विश मत समझिए, दोनों एक ही चीज है, बस देखने का तरीका अलग अलग है। कोई बच्चा इधर से देख रहा है, कोई बच्चा इधर से देख रहा है, एंड बोथ आर द सेम मॉलिक्यूल। तो इसी के लिए कहा गया कि इन दोनों केस में आपको समझना क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है ऐसे डॉट डॉट डॉट, बट रनिंग हैंड में अलाउ कर दिया गया इस तरह। तो इसीलिए इसके केस में हमारा नंबरिंग ऐसे चलेगा, इसके केस में नंबरिंग ऐसे चलेगा, पर नेमिंग दोनों का एक ही आना है। तो ये हमारा हो गया बेंजीन। अब बेंजीन में जो पोजीशन है 1 2 3 4 5, जो हम लोग आयुपेक सिस्टम से नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, वो तो बिल्कुल सेम है। लेकिन इसका जो है ट्रिवियल सिस्टम यानी कि कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम जो है वो भी काफी फेमस है। कॉमन सिस्टम में कहा गया अगर एक बेंजीन रिंग है, यहां पर कोई मान लेते हैं ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है, OH जुड़ गया, CHO जुड़ गया, COOH जुड़ गया, कोई सा भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, CH3 ही जुड़ा हुआ है, बाकी सबके रिस्पेक्ट में तो ये कुछ जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को अगर पोजीशन देना होगा तो ये तो मेरा 1 बनता है, ये मेरा 2 3 4 5 6। आयुपेक सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 यूज करना है, लेकिन कॉमन सिस्टम में इसके लिए यूज होता है जो 2 पोजीशन है उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। इसके लिए यूज होता है O। जो 3 पोजीशन है उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। इसके लिए यूज होता है स्मॉल m। O लिखकर डैश दे देंगे, M लिखकर डैश दे देंगे, और जो नाम होगा वही लिखेंगे। जो 4 होता है इसको बोलते हैं पैरा। स्मॉल p। जो 5 है वो हमारा है मेटा, यानी कि 3 भी मेटा है और 5 भी मेटा है विथ रिस्पेक्ट टू द 1 के रिस्पेक्ट में 3 और 5 जो पोजीशन है वो मेरा मेटा है। 2 ऑर्थो है और 6 भी ऑर्थो है।
तो 2 पोजीशन भी ऑर्थो होता है और 6 पोजीशन भी ऑर्थो ही होता है। तो एक बेंजीन रिंग में 2 ऑर्थो पोजीशन, 2 मेटा पोजीशन और 2 पैरा पोजीशन होता है। इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है। जहां ग्रुप जुटेगा उसी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बनेगा। इस कार्बन को मत मान लेना, इसको नहीं मान लेना है कि यही 1 है। हमारा 1 यहां से भी हो सकता है, 1 यहां से भी हो सकता है। आईयूपैक्स सिस्टम में 1 जो होगा उसके बगल वाला 2 होगा, तो 2 वाला जो है ऑर्थो होगा, 3 वाला मेटा होगा, 4 वाला पैरा होगा, 5 वाला मेटा होगा, 6 वाला ऑर्थो होगा। आईयूपैक्स सिस्टम में 1 जिसको बनाएंगे उसी के हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा बनेगा। और ऑर्थो मेटा पैरा का पोजीशन पे क्लास 12th में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो ध्यान रखना है, समझना है। अभी जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिए जिसमें बेंजीन रिंग है, रिंग था, यहां पर OH है, यहां पर CH3 है। हमारा OH इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, CH3 नहीं है, तो हम लोग नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा पार्ट हमारा हो गया था फिनॉल। हम लोगों ने नेम दिया इसका 3 मिथाइल फिनॉल। आईयूपैक नेमिंग जो किया 3 मिथाइल फिनॉल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है अगर वो भी यूज करें तो क्या देना है, 1 के हिसाब से ये 2 3, तो 3 पे जो जुड़ा हुआ है वो होता है मेटा पोजीशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं एम मिथाइल। एम मिथाइल का मतलब है मेटा मिथाइल। मेटा पर जो पोजीशन आ जाता है तो उसको हम लोग को मेटा पे लिखना है, एम मिथाइल फिनॉल। वही अगर हमारा यहां पर OH जुड़ जाए और यहां पर CH3, तो ये मेरा 1 होगा, 1 ये होगा 2। अब 2 पे जो जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। हम इसको बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल या फिर ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास 12th में, जिसमें है कि एक फिनॉल है, उसमें 3 CH3 है, जिसमें 2 CH3 ऑर्थो पोजीशन पे और एक 6 वाला वो भी ऑर्थो ही है। तो इसका हमारा 2 2 ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, तो 2 2 6। तो कॉमन नेम में ऑर्थो जब रहेगा, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, इसीलिए आईयूपैक नेमिंग का जरूरत पड़ा। हम लोग जो है ट्राई ऑर्थो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्थो ट्राई मिथाइल फिनॉल। लेकिन वो हमारा सिस्टम यूज नहीं होता है, ऑर्थो मेटा पैरा ये सब सिंगल के लिए ही यूज होता है, तो वैसे ही हम लोगों को लिखना हो। तो ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। अब सपोज करो अगर ऐसा हो जाए, यहां पर CH3, तो ये 1 बना, ये 2 बनेगा, 6 नहीं बनेगा, नंबरिंग का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा ऑर्थो मिथाइल ही है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। तो ऑर्थो मेटा पैरा पर हमारा काफी ज्यादा क्वेश्चंस, जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं क्लास 12th वगैरह में। तो ये पोजीशन को अच्छे से समझना जरूरी है। क्वेश्चन आता है क्यों पैरा डेरिवेटिव ज्यादा बनता है, ऑर्थो डेरिवेटिव कम बनता है। तो ऑर्थो मेटा पैरा पर
समझना कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि मेटा नाइट्रो क्यों ज़्यादा बनता है, ऑर्थो नाइट्रो कम बनता है, या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वोलाटाइल होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल वोलाटाइल नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 12th में समझना है तो ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन को याद रखना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में ये रहेगा कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वोलाटाइल होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल वोलाटाइल नहीं होता है। तो जब तक हम पोजीशन को याद नहीं रखेंगे, समझेंगे नहीं, तो गलती हो जाएगा, फिर हम जवाब कैसे दे पाएंगे। तो नोमेनक्लेचर का ये पार्ट इसीलिए जरूरी है।